आपको बतलाता हूं स्वप्नों की चर्चा, जरा सुनिए। नंबर 1, पहला स्वप्न, कल्प वृक्ष की टूटती हुई शाखाएं देखी। ओहो, कल्प वृक्ष और चंद्रगुप्त स्वामी ने देखा शाखाएं टूटते हुए। ओह, फल क्या बतलाया इसका? शाखाएं टूटते हुए देखी, इसका क्या फल बतलाया? तो अपने महाराज साहब कहते हैं, कौन से महाराज साहब? भद्रबाहु स्वामी, जो निमित्त ज्ञान थे, वे निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी कहते हैं, पंचम काल में अंग शास्त्र के धारक मुनि नहीं होंगे। कल्प वृक्ष की, अरे ये जिनवाणी कल्प वृक्ष है, ये जिन शासन रूपी कल्प वृक्ष है, और इसकी यदि कोई शाखा टूट गई है, इसका मतलब अंग पूर्वों के ज्ञाता इस पंचम काल में होना अब दुर्लभ हो गया है। अब आगे अंगों के ज्ञाता नहीं होंगे। ये निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी ने घोषणा कर दी, और धीरे धीरे करके हम सब जान रहे हैं ये सब लुप्त होता चला गया। क्या बोलो? नंबर 2, स्वप्न, सूर्य अस्त होते देखा। ओहो, सूर्य अस्त होते हुए देखा। फल क्या बतलाया इसका? अब क्षत्रिय राजा जिनेश्वरी दीक्षा नहीं लेंगे, सूर्य अस्त हो गया। अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे भाई साहब। क्या? अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक थे मुकुटबद्ध राजा। आप जानते हैं ना कितने मुकुटबद्ध, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, उनका स्वामी होता है चक्रवर्ती 32,000 राजाओं का। तो उनमें अंतिम मुकुटबद्ध शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य स्वामी को ये स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? सूर्य अस्त होते देखा, और जवाब क्या मिला? क्षत्रिय राजा जैनेश्वरी दीक्षा नहीं लेंगे। जो जैनेश्वरी दीक्षा लेना क्षत्रियों का कार्य हुआ करता था, जो जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करना वीरों का काम हुआ करता था, अब वे वीर लोग जैनेश्वरी दीक्षा नहीं लेंगे। देखिए 3 नंबर, तीसरा स्वप्न, समुद्र को सीमा का उल्लंघन करते देखा। कैसी कैसी बातें देखिए हैं। समुद्र देखा, समुद्र सीमा का उल्लंघन करते हुए। अरे समुद्र कभी अपनी मर्यादा को नहीं लांघता है, लेकिन ये मर्यादा का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फल क्या था? क्षत्रिय राजा अन्यायी होंगे। लो, माने अपनी सीमा का उल्लंघन करेंगे क्षत्रिय राजा, उल्लंघन करेंगे। ये क्षत्रिय राजा उल्लंघन करने वाले होंगे अपने राज का। राजा तो बन गए, अब राजतंत्र का गलत प्रयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, धोखाधड़ी, बेईमानी, अनीति, अन्याय, यही सब बातें चलेंगी। 3 स्वप्न हो गए। चौथा स्वप्न, 12 फनों का सर्प देखा चंद्रगुप्त मौर्य ने, और भद्रबाहु स्वामी से पूछा कि 12 फन वाला सर्प? बोले सर्प तो काल का प्रतीक है, और 12 फन वाला देखा है, तो उन्होंने कहा 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ेगा। लो, समझ में आ गई बात? 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, और घोषणा कर दी उन्होंने निमित्त ज्ञान के आधार पर, स्वप्न निमित्त ज्ञान के आधार पर। स्वर निमित्त ज्ञान का भी उल्लेख मिलता है। इस तरह का स्वर उन्होंने सुना था। किसी के यहाँ आहार करके निकल रहे थे भद्रबाहु स्वामी, और निकलते निकलते उन्होंने पूछा, पलने में रोते हुए एक बालक से, 2-4 महीने का बालक रो रहा था, और भद्रबाहु स्वामी ने पूछ लिया और तुरंत जवाब दे दिया। ओहो, क्या जवाब दिया? 12 वर्ष का अकाल, और आकर के संघ में घोषणा कर दी अकाल पड़ने वाला है 12 वर्ष का उत्तर भारत में, और पड़ गया। भद्रबाहु स्वामी के समय में ही लगभग उसी समय 12 वर्ष के अकाल की स्थितियां पड़ गई, अकाल पड़ गया। फिर देखिए 5वां स्वप्न, देव विमान वापस लौटते देखा। ये क्या हुआ? देव विमान वापस लौटते हुए देखा। देवों का विमान आते हुए दिखना ये तो शुभ स्वप्न है, और देवों का विमान आते हुए नहीं देखा, देवों का विमान वापस लौटते हुए देखा। ये क्या हो रहा है? भद्रबाहु स्वामी से पूछा कि महाराज
ये तो कैसे उल्टी उल्टी बातें देखी है मैंने कि सुनो इस पंचम काल में देव लोग नहीं आएंगे। आएंगे नहीं भाई साहब, क्या इस पंचम काल में देव लोग नहीं आएंगे। कौन से देव नहीं आएंगे कि वैमानिक देव नहीं आएंगे। इस पंचम काल में स्वर्ग के देव नहीं आएंगे। इस पंचम काल में पहले दूसरे पांचवें सातवें 16 स्वर्गों के जो देव हैं वे नहीं आएंगे। हाँ, ये जो हीन जाति के देव वगैरह हैं ये तो आते जाते रहे, इसमें क्या है, व्यंतर वगैरह का आना जाना होता रहे, ये तो आएंगे जाएंगे, क्या रहते ही यही हैं डेरा डाल करके, इसलिए व्यंतरवासियों की बात नहीं है। और आगे चलो, ऊंट पर बैठा राजकुमार देखा। ऊंट पर बैठा हुआ राजकुमार, आप दूसरे भरत जी आदि के स्वप्न देखेंगे तो और तरह की बातें मिलेगी। क्या ऊंट पर बैठा राजकुमार देखा, जवाब क्या था इसका, ऊंट पर राजकुमार, घोड़े पर सवार होता, हाथी पर सवार होता, समझ में आती बात। लेकिन क्या लिखा, राजा और मंत्रीगण दया रहित होंगे। राजा में दया नहीं होगी, मंत्रियों में दया नहीं होगी। ओहो, राजा दयावान नहीं होंगे, मंत्रियों के पास में दया नहीं होगी, राजा और मंत्री लोगों के हृदय में क्रूरता होगी। जरा देखो तो सही क्या स्थिति है, क्या क्रूर होंगे राजा लोग, मंत्री लोग क्रूर होंगे। इनसे दया की अपेक्षा करना रंच मात्र भी उचित नहीं है। मंत्री जी के पास में गए, खूब मंत्री जी के पास में, राजा महाराज अरे साहब आप दया करें, क्या दया करेंगे, ये कोई दया नहीं करने वाला है, इनमें क्रूरता होगी। ये सब बातें स्पष्ट दिखाई दे रही है। 6 स्वप्न हो गए हैं, 7वां स्वप्न देखिए जरा क्या कह रहे हैं। 2 काले हाथियों को लड़ते देखा। ओहो, 2 काले हाथियों को लड़ते हुए देखा। क्या कहना चाहते हैं, काले हाथियों को लड़ते हुए देखा कि हाँ समय पर पानी नहीं बरसेगा। कैसे निकाला होगा ये, हाथियों को पानी बहुत प्रिय होता है, पानी में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, नहाते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं हाथी लोग उसमें, और 2 काले हाथी आपस में लड़ रहे हैं, पानी नहीं होगा। जो भी देखा होगा उन्होंने, बोले ये तो बरसात समय पर नहीं होगी, कभी होगी कभी नहीं होगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी, कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगी कहीं बहुत कम हो जाएगी, ऐसी हालत है। 7 स्वप्न हो गए। 8वां स्वप्न, 2 बछड़ों को रथ खींचते देखा। ओहो, दिल थाम करके बैठना, कैसे स्वप्नों की चर्चा चल रही है जरा सुनना। 8वां स्वप्न, 2 बछड़ों को रथ में रथ खींचते हुए देखा है। अरे बछड़े रथ खींच रहे हैं, इसका मतलब इस पंचम काल में यदि धर्म होगा तो बचपन में धर्म होगा। कोई व्यक्ति बुढ़ापे में धर्म करना चाहेगा तो धर्म नहीं कर पाएगा। लगता है आपको? बहुत दुर्लभ होंगे भाई साहब, बहुत दुर्लभ होंगे। कोई एक आध व्यक्ति कभी कहीं कोई मिल जाए बुढ़ापे में धर्म करने वाला, बड़ी दुर्लभता से मिलेगा। बचपन से जो धर्म मार्ग में लग गया, युवा अवस्था से जो धर्म मार्ग में लग गया, वही व्यक्ति धर्म कर्म कर पाएगा। स्वप्न का फल क्या लिखा है, पंचम काल में तरुण अवस्था में धर्म पालेंगे, वृद्धावस्था में शिथिल होंगे। तरुण अवस्था के अंदर क्या, तरुण अवस्था में ही धर्म पालन करेंगे, वृद्धावस्था के अंदर शिथिल हो जाएंगे। बोलो क्या बताएं, शिथिल हो जाएंगे वृद्धावस्था के अंदर, काम ही नहीं होगा। कोई बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। अरे ये स्वप्न देखे और स्वप्नों का फल निमित्त ज्ञानी हमारे बीतरागी संतों ने बतलाया है, ये झूठ नहीं हो सकती है बात, ये बातें सच हैं। इसलिए जो कोई व्यक्ति आज सुनते हुए सामने से ये सोच रहे हो बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, अभी क्या करेंगे यार, अभी कोई उम्र है क्या धर्म करने की, अभी ये क्या है, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही, क्या बताएं भाई साहब, कहाँ मिलोगे, कहाँ करेगा धर्म। क्या रिंकेश भाई, ये सही समय पर लग गए हैं धर्म मार्ग में तो ये बात समझ में आने जैसी दिखाई देती है। बुढ़ापा किसने देखा, कहाँ आएगा बुढ़ापा, क्या करोगे, नहीं कर पाएंगे। 9 नंबर का स्वप्न देखना, दिल थाम करके बैठना। 9 नंबर के स्वप्न की बात कर रहा हूं। क्या देख लिया इन्होंने स्वप्न में, क्यों देखा, नग्न स्त्रियों को नाच करते हुए देखा, नंगी स्त्रियों को नाच करते हुए देखा। अरे रे क्या बात कर रहे हो,
है। क्या लिखा है? नग्न स्त्रियों को देखा, ओहो मनुष्य अरिहंत प्रभु को छोड़कर कुदेवों को पूजेंगे। हे भगवान, क्या बताएं, ये मनुष्य अनंत भगवान को छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? मनुष्य लोग सच्चे देवों को छोड़ देंगे, अनंत देव को छोड़ देंगे, सच्चे परमात्माओं को छोड़ देंगे और कुदेवादिक की पूजन भक्ति में लग जाएंगे। ये होगा, ये नंगा नाच चलेगा, ये खोटे देवी देवताओं का क्या बतलाएं आपको। और ये सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है आपको? चारों तरफ ऐसा तांडव दौड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? ये हालत है इस प्रकार की वर्तमान में देश की। 2300 साल पहले लिखा गया फ्यूचर है ये अपने देश का, इस दुनिया का भाग्य लिख करके गए हैं। लिख करके क्या गए हैं? जैसा उनके ज्ञान में झलका वैसा उन्होंने बता दिया। मनुष्य अरिहंत प्रभु को छोड़कर, सच्चे भगवान को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर, वीतरागी जिनेंद्र देव शास्त्र गुरु को छोड़कर के क्या करेंगे? बोले ये कुदेवों को पूजेंगे, कुदेव को गुरु को धर्म की आराधना पूजन करेंगे। स्वप्न नंबर 10 नंबर का स्वप्न देखिए। सोने के पात्र में कुत्ते को खीर खाते देखा। क्या बताएं? सोने के पात्र में कुत्ते को खीर खाते हुए देखा। गोल्ड के प्याले में खीर खा रहा है लेकिन कुत्ता। और अर्थ क्या है इसका? उच्च कुल की लक्ष्मी नीच कुल में रहेगी। क्या? उच्च कुल वालों की जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी नीच कुल वालों में रहेगी। और वो भी ऐसा ही रहा है भाई साहब। क्या बोलो, आप महसूस कर रहे हैं या नहीं? आप महसूस कर रहे हैं या नहीं? आप लोग उच्च कुल में जन्मे हुए लोग पैसा कमाते हैं और आपका पैसा कहाँ जाता है? नीच कुल में जा रहा है। ये नहीं, आपका सारा पैसा बैंड वालों के पास में जा रहा है, टेंट वालों के पास में जा रहा है, खाती बड़े लुहार इनके पास में जा रहा है, कारीगरों के पास में जा रहा है, निर्माण कराने वालों के पास में जा रहा है। पंच कल्याणक कराओगे और पंच कल्याणक कराने में 1 करोड़ रुपया खर्च कर दोगे आप। उस 1 करोड़ में से जैन समाज के पास में कितना गया ये बतलाइए। और उस 1 करोड़ के अंदर से कितना पैसा हीन जाति कुल वालों के पास में चले गया, इसका विचार करके बतलाइए। विचार करना जरा। ये स्वप्न की बात लिख रहे हैं। सोने के पात्र में कुत्ते को खीर खाते हुए देखा और ये बतलाया उच्च कुल वाले लोगों की लक्ष्मी नीच कुल वाले लोगों के पास में चली जाएगी। टेंट बांधते फिरेंगे, डंडे बांध रहे हैं, टेंट बांध रहे हैं और ठेका दे दिया 50-50 लाख रुपए का उनको। 25 लाख का ठेका दे दिया इसका, 20 लाख का ठेका दे दिया इसका, ये ठेका दे दिया। वो हाथी वाले के पास में चले गया, वो बैंड वाले के पास में चले गया, वो ढोल वाले के पास में चले गया, वो चटाई वाले के पास में चले गया, वो झाड़ू लगाने वालों के पास में चले गया, वो स्वीपर के पास में चला गया, वो बाथरूम बनाने वालों के पास में चला गया। कहाँ कहाँ जा रहा है आपका पैसा? ये सब जाएगा, क्या करो। देखा है ऐसी होना रहे, ऐसा ही सब कुछ होना है। काल भी इसी प्रकार का है, दुष्प्रभाव भी इसी प्रकार के हैं। कहाँ तक कहें भाई साहब। और देखिए, जुगनू को चमकते देखा। ओहो, स्वप्न नंबर 11 नंबर का स्वप्न है। जुगनू को चमकते देखा। जैन धर्म की प्रभावना जुगनू के उजाले के समान कभी कभी चमकेगी, फिर अंधकार हो जाएगा। ओहो, क्या करें। जैन धर्म की जो प्रभावना है ये जुगनू के समान चमकेगी। मैं कहता हूं सच में, ये श्रीमद जी के बाद में, गुरुदेव श्री के बाद में जो काल आ गया है, आप यदि इस काल के पहले जन्म ले लेते तो आपको क्या मिल रहा था, मुझे ये बतलाइए। और फिर थोड़ा समय आया है, थोड़ी सी चमक जैसी दिखाई दे रही है जिस काल में हमने आकर के जन्म ले लिया है। थोड़ा सा काल व्यतीत हो जाएगा, थोड़ा सा काल पलटेगा और काल पलटते ही फिर गई भैंस पानी में, और फिर क्या है लेना देना। छुट्टी है, चमक रही है, अभी चमक रही है भाई साहब, अभी चमक रही है हमारे महाभाग्य से। अभी मिल गया है हमारे को, समझने की योग्यता पक गई है, समझाने वाले मिल गए हैं, जिन धर्म मिल गया है, सच्चा मार्ग हमारे को मिल गया है। ये यदि चला गया तो फिर क्या होगा? फिर अंधकार है थोड़े समय बाद में, और क्या है क्या। और देखिए 12 नंबर, 3 दिशा में सूखा हुआ व दक्षिण दिशा में थोड़ा पानी ऐसा सरोवर देखा। ओहो, क्या कहा? 3 दिशा में सूखा हुआ
और दक्षिण दिशा के अंदर थोड़ा सा पानी, सरोवर ऐसा देखा। बोले 3 दिशा में धर्म नहीं रहेगा, दक्षिण दिशा में थोड़ा धर्म का प्रभाव रहेगा। क्या बताएं, कैसी कैसी बातें लिखी हैं। स्वप्न थे, निमित्त ज्ञानी थे, भविष्यवेत्ता थे। क्या पंचम काल के अंदर भी लुप्त होगा, थोड़े थोड़े समय बाद में लुप्त होता ही है। टोडरमल जी साहब ने इतना प्रचार किया, फिर नहीं बीच में नहीं था, उनके पहले नहीं था, बीच बीच में कितने कितने काल के अंतराल से होते चले जाते हैं। फिर अभी ये 150 साल का काल ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें खूब प्रभावना दिखाई दे रही है। धीरे धीरे करके फिर ऐसा ही खत्म होगा, फिर कोई आएगा, कोई महापुरुष जो इस धर्म ध्वजा को लेकर के दौड़ेगा आगे, फिर थोड़ी सी ऐसी मंद प्राय जैसी हो जाएगी। बिल्कुल खत्म तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मंद प्राय जैसी स्थिति है। और देखिए 12 हो गए। 13 नंबर, पत्थर का कमल खिला देखा। हो क्षत्रिय जैन धर्म से रहित होंगे और वैश्य लोग जैन धर्म पालेंगे और धनवान होंगे। व्यापारी लोगों के हाथ में आ गया, बिजनेसमैन लोगों के पास में आ जाएगा, वैश्यों के पास में आ जाएगा। क्षत्रियों का धर्म बनियों के हाथ लग गया। अब क्या करें? क्षत्रियों का धर्म था, वीरों का धर्म था, शूरवीरों का धर्म था, ये बनियों के हाथ में आ गया तो क्या होता है? धर्म के मार्ग पर चलते चलते पैसे गिनना शुरू कर देते हैं। कितने पैसे आएंगे, फिर अपने को क्या मिलेगा, फिर कितना इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसके लिए इतना इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठे इकट्ठे करते रहो। ये इकट्ठे करने का काम तो बनियों का था। अरे क्षत्रिय लोग इकट्ठा करने की नहीं सोचते थे, क्षत्रिय लोग तो अपने पास से लगाने की सोचते थे। जितनी मेरे में हिम्मत है उतना मैं काम करूंगा, बाद में लोग सहयोग देने वाले आएंगे तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अपने दम पर कदम बढ़ाया करते थे। एक क्षत्रियों का धर्म बनियों के हाथ में आ गया, क्या करें? चलिए स्वप्न नंबर 14 है। क्या लिखते हैं यहां? छिद्र सहित चंद्रमा देखा। हे भगवान, क्या क्या होना बाकी है, देखो जरा। छिद्र सहित चंद्रमा देखा। क्या देख लिया? चंद्रमा में छेद देख लिया। और फल क्या है? जिन शासन में अनेक भेद हो जाएंगे। अरे अरे, ये जिन शासन, अखंडता नहीं दिखाई देती है, खंड खंड हो गए हैं। व्यक्तिवाद हावी हो गया है, व्यक्तिवाद हावी हो गया। जहां देखो वहां ऐसा लगता है व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति। अरे धर्म प्रमुख होना चाहिए। क्या संप्रदाय खड़ा नहीं करना है हमारे को, नया संप्रदाय नहीं चलाना है। ये कह रहे हैं यहां, बात लिख दी है इस तरह की। जिन शासन में अनेक मत हो जाएंगे। एक कहेगा ऐसा वस्तु का स्वरूप है, दूसरा कहेगा नहीं नहीं ऐसा वस्तु का स्वरूप है। स्वपर प्रकाशक के नाम पर विवाद, दृष्टि के विषय के नाम पर विवाद, क्रमबद्ध के नाम पर विवाद, अकर्तावाद के नाम पर विवाद, अनेकांत के स्वरूप के नाम पर विवाद। क्या करें? ये छिद्र है, ये चंद्रमा में, ये चंद्रमा में छेद देखा गया है। कोई कहता है ये सच्चा स्वरूप है और कोई कहता है ऐसा सच्चा स्वरूप है। अपनी बुद्धि को तो ताक में धर दिया है, ऐसा ही होना है। 15 नंबर का स्वप्न देखिए। हाथी पर बंदर बैठा देखा। नीच लोग राज्य करेंगे और क्षत्रिय उनकी सेवा करेंगे। नीच लोग राज्य करेंगे और क्षत्रिय लोग उनकी सेवा करेंगे। क्या करें? यही हालत हो रही है। नीच लोग राज्य कर रहे हैं, क्षत्रिय लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। फिर चंद्रगुप्त स्वामी का देखा गया अंतिम स्वप्न। धूल में रत्नों का ढेर देखा। धूल में रत्नों का ढेर धूल में पड़ा हुआ है, धूल उसके ऊपर व्याप्त दिखाई देती है। बोले मुनियों में आपसी फूट होगी, वे मिलजुल कर नहीं रहेंगे। एक मुनि कहेगा कि मैं सच कहता हूं, दूसरा मुनि कहेगा अरे उसको क्या मानते हो, मैं सच कहता हूं। एक मुनि ये कहेगा कि मैं आचार्य हूं, मैं आचार्य बन गया, और दूसरा ये कहेगा कि अरे मैं सीनियर ज्यादा हूं। एक कहेगा कि दीक्षा पहले मैंने ली थी, दूसरा कहता है कि तूने दीक्षा पहले ली होगी, तू होगा सीनियर, मैं तेरे पहले आचार्य बन गया तो मैं बड़ा हो गया। अब आपस में एक दूसरे की टांग खींचते रहो, लड़ते रहो एक दूसरे से। क्या बताएं भाई साहब, ये पंचम काल का स्वरूप।